रात काट दी, कच्चे मकान में अब के भी बरसात काट दी। वो सर भी काट देता तो होता ना कुछ मलाल, अफसोस ये कि उसने मेरी बात काट दी। इन 4 मिसरों के साथ मैं आवाज देना चाहता हूं, आप लोग भी जोरदार तालियों के साथ जनाब नदीम फरूक साहब को मैं आवाज देना चाहता हूं। जरा एक बार, हाँ ऐसे। देखिए हजरत गिरामी, आप मुझे मालूम है कि अब आप सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी साहब का इंतजार कर रहे हैं। मैंने सच्ची बात कही ना, लेकिन अब ये भी आपको सूचित करना चाहता हूँ, ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि इमरान प्रतापगढ़ी साहब को सुनने के लिए आपको 2-2.5 मिनट मुझे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो अगर खुशी खुशी करेंगे तो मुझे भी जरा अच्छा लगेगा। इजाजत है, पढ़े? ठीक है, बहुत शुक्रिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं कि कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती। बजाज भाई सच में देखें, कभी झूठे उसूलों की तरफदारी नहीं होती, किसी के सामने हमसे अदाकारी नहीं होती। अब शेर सुने कि अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। अमीर शहर बिकने पर बहुत मजबूर करता है, मगर खुशबू मेरी गजलों की दरबारी नहीं होती। सियासत ने दिलों में नफरतों का जहर बोया है, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती, वगरना गांव में नफरत की बीमारी नहीं होती। 4 मिसरे और सुने कि यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। यूं ताल्लुक को तोड़ देते हैं, हंस के बातों को मोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। साथ मांगो अगर अजीजों से, मशवरा दे के छोड़ देते हैं। 4 मिसरे और सुने कि धड़कन पर भरोसा है, न सांसों पर यकीन है। सांसों पर भरोसा है, न धड़कन पर यकीन है। सर पर है फलक, इसलिए पैरों में जमीन है। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। वाह वाह वाह। हम कैमरे को देख के हो जाते हैं मोहतात, वाह। रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। क्या बात है, वाह। रब देख रहा है हमें एहसास नहीं है। अब एक गजल के 3-4 शेर मतलब अर्ज करता हूं कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है। वाह। मैं तमाम लोगों से बहुत एक मुखलिसाना गुजारिश ये है कि चंद शेर है, बस इसे आप जरा सा सुन लेंगे तो मेरा भी ठीक ठाक तरीके से आप जरा सा सुन लेंगे। पागल। अच्छा, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये किसके फूल से होठों पर प्यास बैठी है, जो आज नहरे सितमगर उदास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। निगार खाने में अब हलचलें नहीं होती, सियाह जुल्फों में जब से कपास बैठी है। अब ये शेर मैं पढ़ता हूं और इसका करेक्टर तलाश करना ये आपका काम है कि तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है, तेरे गुरूर ने तुझको ये दिन दिखाया है। तेरी शिकस्त तेरे आसपास बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। हम ही हैं मीर के वारिस, ये कौन मानेगा, हमारे घर में गजल बेलिबास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। मिटा न दे कहीं शादाबियां गुलाबों की, जो तेरे लॉन में जहरीली घास बैठी है। बिलाल सहारनपुरी साहब ने गजल के 2 शेर पढ़ने का हुक्म दिया है, मैं पढ़ देता हूं कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूँ, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं, हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। हमारे आज की जब कोशिशें नाकाम होती हैं,
हमें वो एक और उम्मीद का कल भेज देता है। और ये शेर और सुन लें कि जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। जहां अहले खिरत तेवर बदल कर बात करते हैं, वो इबरत के लिए 2-4 पागल भेज देता है। मैं अपने सब मसाइल बस उसी पर छोड़ देता हूं, मेरे उलझे मसाइल का वही हल भेज देता है। बहुत शुक्रिया।